राजा विक्रमादित्य की परीक्षा। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और अत्यंत बुद्धिमान राजा थे। उनके दरबार में नवग्रहों की मूर्तियां थीं। हर ग्रह के सम्मान में एक एक आसन बनाया गया था। एक दिन दरबार में चर्चा उठी कि कौन सा ग्रह सबसे शक्तिशाली है। सबने अपने अपने विचार रखे। किसी ने सूर्य कहा, किसी ने चंद्र, किसी ने मंगल। पर जब शनिदेव का नाम आया तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, शनि का प्रभाव कठोर होता है, पर वे न्यायप्रिय है, उनका प्रभाव अल्पकालिक है। शनिदेव को ये बात सुनकर बुरा लगा। उन्होंने सोचा, राजा विक्रम ने मेरे प्रभाव को कम आंका है, अब मैं इन्हें अपनी 7.5 का अनुभव कराऊंगा। शनिदेव की परीक्षा शुरू। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर 7.5 का प्रभाव आरंभ हुआ। राज्य में विद्रोह हुआ, परिवार ने साथ छोड़ा और राजा को राजमहल से बाहर निकाल दिया गया। वे भटकते भटकते एक दूसरे राज्य में पहुंचे, जहां उन्हें कोई पहचान नहीं सका। वहां उन्होंने एक व्यापारी के घर नौकरी कर ली, घोड़े धोने और देखभाल करने की। एक दिन व्यापारी की पुत्री का विवाह तय हुआ। दुर्भाग्यवश विवाह के दिन व्यापारी की पुत्री की हत्या हो गई और दोष राजा विक्रम पर मढ़ दिया गया। राजा को हाथ काट देने की सजा दी गई। उनके दोनों हाथ काट दिए गए और वे जंगल में बेसहारा पड़े रहे। शनिदेव का करुणा भाव। कई वर्ष बीत गए। राजा विक्रम अब भी मन में यही कहते रहते, शनिदेव, जो भी कर रहे हैं मेरे कर्मों के अनुसार ही कर रहे हैं। उन्होंने कभी शनिदेव को दोष नहीं दिया। उनकी ये भक्ति और स्वीकार भाव देखकर शनिदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। शनिदेव बोले, राजन, ये तुम्हारे पिछले जन्म के अहंकार का फल था, पर तुमने धैर्य रखा और मुझ पर विश्वास नहीं खोया। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। उन्होंने राजा के हाथ पुनः जोड़ दिए, शरीर के घाव मिटा दिए और उन्हें पुनः उनके राज्य में पहुंचा दिया। अंत में क्या हुआ? राजा विक्रमादित्य ने जब 7.5 का समय समाप्त होते देखा तो उन्होंने एक भव्य यज्ञ किया और शनिदेव का मंदिर बनवाया। उन्होंने घोषणा की, जो व्यक्ति शनिदेव की सच्चे मन से पूजा करेगा, सत्य बोलेगा और कर्म पथ पर चलेगा, शनिदेव उसके जीवन में कभी अन्याय नहीं होने देंगे। संदेश: शनिदेव दंड नहीं देते, वे केवल कर्म का फल देते हैं। जो सच्चे मन से कर्म करता है और शनिदेव का नाम लेता है, उसका जीवन संतुलित, स्थिर और न्यायपूर्ण होता है।